अच्छा, मैंने परसों आपको एक खबर बताई थी कि श्रीनगर के एक इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी का और मातम का माहौल देखा गया, जब बोरी के अंदर कटी हुई और बंद पैक्ड एक बॉडी मिलती है, जिस्म के हिस्से टुकड़े-टुकड़े किए गए थे। इस तरह की खबरें आई थी, अब वो वैसे थे या नहीं, लेकिन बॉडी तो मिली थी, ये कन्फर्म है। तो उस केस में कार्रवाई हुई है और एक माँ और उसका बेटा गिरफ्तार हुआ। दोनों का ताल्लुक है नॉर्थ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के मछिल सेक्टर से ये माँ-बेटा आते हैं। दोनों की गिरफ्तारी हुई है और ये जो कत्ल का वाक़या है, इसको सिर्फ़ चंद घंटों के अंदर श्रीनगर पुलिस ने हल किया। माली कोई तनाज़ा था, कोई फ़ाइनेंशियल मामलात थे, तो एक शख्स को कत्ल करने और शवाहिद मिटाने की कोशिश और लाश को ठिकाने लगाने का इल्ज़ाम लगा है। 30 जुलाई को का केस है। पुलिस स्टेशन खानियार श्रीनगर को इन्फॉर्मेशन मिली कि शहर में बाबा दाऊद खाकी पुल के नीचे बाबा डैम कैनाल में बोरियों में लिपटी एक नामालूम लाश है। तो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 103 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर नंबर थी 49/2026 49/2026। केस काफ़ी हसास था, सेंसिटिव था, तो एसआईटी बना दी गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, एक खुसूसी तहकीकाती टीम गठित की गई। वो टीम जब तश्कील दी गई तो तहकीकात में पुलिस ने मुल्ज़िमान की शिनाख्त सबसे पहले की। ये 2 मुल्ज़िमान हैं, माँ हलीमा बानो 40-50 साल या इसके बीच में उम्र होगी, और बेटा जो लगता है कि 18 से 30 के बीच में है, जो उम्र से मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। अच्छा खासा कद-काठी वाला, खूबसूरत लग रहा है मास्क में, जब पुलिस ने पकड़ा उसको। तो कुपवाड़ा के मछिल से हैं और श्रीनगर के रैनावारी इलाके में माँ-बेटा रह रहे थे मुगल मोहल्ला में किराए के मकान में। सो अब हुआ क्या कि इन्होंने कत्ल किया, जो मुबैना कत्ल है, इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीनगर से वो भागते हैं कुपवाड़ा की तरफ। तो मूवमेंट इनकी ट्रैक होती रही। इस बुनियाद पर 6 घंटों के अंदर दोनों को डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से पकड़ा गया। लोलाब तक ये पहुंच गए थे, वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में है मछिल के, लेकिन लोलाब में इनकी गिरफ्तारी होती है। अब जिस शख्स को मारा वो है नज़ीर अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट। ये कलंदपुरा हवल श्रीनगर के रहने वाले हैं। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि रकम के मामले में पैदा हुआ जो तनाज़ा था, इसके बाद मुबैना तौर पर नज़ीर अहमद भट्ट को मुल्ज़िमान के ज़ेरे इस्तेमाल किराए के मकान में कत्ल किया गया। जहाँ ये रह रहे थे, वहीं पर ये सब इन्होंने किया। सो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि लाश को बोरियों में लपेटा, बाबा डैम नहर में फेंक दिया और जुर्म को छुपाने, एविडेंसेस को मिटाने का इल्ज़ाम भी पुलिस लगा रही है। सो अब इस मुतल्लिक जो है काबिल एतराज़ कुछ सामान, कुछ अशिया भी बरामद की गई हैं, पुलिस के हाथ लगी हैं। ब्लाइंड मर्डर का नाम इसलिए दिया गया था, जब बॉडी मिली थी तब इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। सो इतनी कम मुद्दत में अब इसका सुराग लगाना, पता लगाना, ये बताता है कि पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद की है, बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ काम हुआ है। सो अल्लाह करें चीज़ें मज़ीद बेहतर हों, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। जो कभी बाहर की स्टेट्स में हम देखा और सुना करते थे, वो कश्मीर में भी होने लगा है। और अब सो कॉल्ड वादी कश्मीर या जन्नत बेनज़ीर, कुछ वैसा नहीं है। हम यूपी और बिहार से भी हमारा हाल बदतर है इन टर्म्स ऑफ क्राइम। अनफॉर्चुनेट केस, माँ बेटा गिरफ्तार हुआ। अब इनके साथ कोई तीसरा था या नहीं, ये पुलिस इस वक्त जांच कर रही, लेकिन मुबारकबाद श्रीनगर पुलिस को भी इतने हसास केस में कि बॉडी एक जगह से मिली, कहाँ की है कोई शनाख्त नहीं, किसने फेंकी कुछ पता नहीं, इसके बावजूद आप मुलव्विसिन तक पहुंच रहे हैं।